ये मकसद हल नहीं होगा। लाशों के पुश्ते लगते हैं लग जाए, सर कटते हैं कट जाए। जमीन नहीं है, आपका ईमान कहां गया है? आप किस नबी के इंतजार में हैं? पाकिस्तान की सेना की अफगान बॉर्डर पर जमकर पिटाई हो रही है। पाकिस्तान में बलोच विद्रोह उबाल मार रहा है। पाकिस्तान में तहरीर तालिबान लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी आका बेमौत मारे जा रहे हैं। बॉर्डर पर बरसता बारूद, बलूचिस्तान में बेरहम पिटाई, पाकिस्तान तालिबान का बारूदी तांडव, बम और बारूद से बड़ी मार पाकिस्तान झेल रहा है। जनरल मुनीर फितना अल ख्वाजिर की दुहाई दे रहे हैं, जिसके मायने हैं कि करप्ट और इस्लाम विरोधी, लेकिन उनकी गुजारिश कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना टीटीपी लड़ाके झुकने को तैयार है और ना ही अफगान में राज कर रहा तालिबान और ना ही बलोच। दो गृह युद्ध और डूरंट लाइन पर भयानक युद्ध के माहौल के बीच पाकिस्तान के टेरर वर्ल्ड में कोहराम मचा है। पाकिस्तान के पालतू टेरर संगठन अपने आकाओं की मौत से दहल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के एक और मोहरे की डेथ मिस्ट्री ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी मौलाना खालिद मयूद रहस्यमयी हालत में मारा गया है। उसकी मौत अपडेट ने लाहौर टू बहावलपुर आतंकी सरगनाओं को सन कर दिया है। क्या हाफिज सईद का जहन्नुम का टिकट कट गया है? क्या मौलाना मसूद की मौत मुकर्रर हो गई है? क्या सलाउद्दीन मौत की नींद सोने जा रहा है? पाकिस्तान आतंकी आकाओं को मौत क्यों दिखने लगी? एक लश्कर का चीफ तो दूसरा जैश का सरगना, तीसरा हिज्ब का आका। ये तीनों आतंकी आका मौत के खौफ से अपनी बिलों में छिपे हैं। इन आतंकी सरगनाओं को हर पल हर घड़ी सोते जगते सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही है। आखिर पाकिस्तानी सेना की गोद में बैठकर भी इन दहशतगर्दों की रूह क्यों कांप रही है? तो जान लीजिए, पाकिस्तान में एक एक करके आतंकी कमांडरों की सांसें थम रही हैं। कोई बेमौत मारा जा रहा है तो किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को पाकिस्तान का तालिबान बेरहमी से कुचल डाल रहा है, तो कोई बलोच लड़ाकों का निशाना बन रहा है। आतंक का कारखाना चलाने वाली पाकिस्तानी फौज आतंकियों की जान लाख कोशिश के बाद भी नहीं बचा पा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक और आतंकी कमांडर की मौत की खबर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे आईएसआई जनरलों की टांगे कांपने लगी हैं। जिस टेरर कमांडर का अचानक इंतकाल हो गया, उसकी टेरर कुंडली पढ़ लीजिए। ये है मौलाना खालिद महमूद, जिनका कभी पता था पीओके की नीलम वैली का झांझट गांव और ओहदा था हिजाबुद्दीन मुजाहिदीन में टॉप कमांडर, जिम्मा था सलाउद्दीन की टेररी आर्मी तैयार करना। इनकी महारत थी पीओके के आतंकी कैंप में भारत में आतंकी ब्रिगेड की घुसपैठ करवाना, जिसे सैयद सलाउद्दीन का राइट हैंड कहा जाता था, जो टेरर कमांडर आतंकियों की नई नस्ल तैयार करता था, जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप बनाए और उस कमांडर को ऐसी मौत मिली जिसने टेरर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। खालिद महमूद भीड़ के बीच अचानक बेदम हो गया। पीओके में खालिद की मौत का भयानक किस्सा सभी टेरर कैंप में सुनाया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पीओके के गांव में खालिद महमूद का टेरर नेटवर्क फैला हुआ है। इसी नेटवर्क के जरिए खालिद आसानी से आतंकियों को सीमा पार कराता था। मौलाना खालिद महमूद एक तस्वीर हिज्ब कमांडर अब्दुल कादिर नदीम के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आतंकी मदरसे का प्रोफेसर खालिद महमूद मोहम्मद एहसान डार के बनाए टेरर ग्रुप का सरगना था। वही टेरर ग्रुप कभी जिसका पोस्टर बॉय बुरहान वानी हुआ करता था। खालिद की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका लगा है। खासकर भारत में घुसपैठ करवाने वाली हिज्ब की पूरी जमात को सफाया हो गया है। खालिद महमूद की तरह आतंकी आकाओं की मौत का सिलसिला चला जा रहा है। हाल ही में लश्कर का बड़ा टेरर कमांडर अब्दुल रहमान मक्की भी जहन्नुम पहुंचा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद का खासम खास रहा मक्की भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी आका था। ताजुब की बात तो यह है कि मक्की की मौत भी हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन मक्की की मौत लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब्दुल रहमान मक्की लंबे वक्त से बीमार चल रहा था। उसे मधुमेह की बीमारी थी। पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर का रहने वाला मक्की लश्कर और जमाउत उद दावा में बड़े ओहदे पर संभालता था।
मक्की ने लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का मेंबर रहते हुए टेरर ग्रुप के लिए फंड जुटाने का जिम्मा संभाला था। साल 2000 में लाल किला और 2008 मुंबई हमले का आरोपी मक्की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। कुछ आतंकी आका कलेजा फटने की वजह से कब्र में पहुंच गए हैं, तो कुछ का डेथ वारंट किसने रिलीज किया इसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। लेकिन बीते 2 साल में भारत के दुश्मनों का तसल्ली बख्श खात्मा हुआ है। 15 अप्रैल 2024 को सरबजीत सिंह के हत्यारे अमीर सरफराज तांबा को मौत की घाट उतार दिया गया। तांबा को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। अमीर सरफराज तांबा को लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। गुजरे 2 साल में पाकिस्तान में आतंकी आकाओं की लाशें बिछ गई हैं। भारत के दुश्मनों के दम उखड़ने की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो कुख्यात आतंकी सरगना है उनके नाम भी जानिए। दिसंबर 2023 में अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को कराची में मार डाला गया। 13 नवंबर 2023 को मौलाना मसूद अजहर का करीबी रहीम उल्लाल तारिक को गोलियों से भून दिया गया। 9 नवंबर 2023 को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में लश्कर आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया। 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद का सिर कलम कर दिया गया। अक्टूबर 2023 में कराची के समानाबाद में मुफ्ती कैसर फारूक को गोलियों से भून दिया गया। अबू कासिम कश्मीरी के नाम कुख्यात कमांडर को रावलपिंडी में नमाज के बाद मशीन गन से भून कर मार डाला गया। आतंक की किताब कहे जाने वाले एजाज अहमद अहंगर को 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में मारा गया था। 26 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सभी दहशतगर्दों को सरेआम मौत मिली, खौफनाक मौत मिली है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इन आतंकी आकाओं के मौत के जिम्मेदार किसी भी आदमी के नाम का ऐलान तक नहीं कर पाई है। सभी टेरर ग्रुप इस बात से बेहद खफा हैं और आतंकी आका मौत के डर से अपने आतंकी कोठरियों में बैठकर पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों को कोस रहे हैं। एक के बाद एक टॉप टेरर कमांडर का खात्मा जहां हाफिज और मसूद को खौफ से भर दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी बैकफुट पर आ गई है। ISI के कारगुजारी से बलूचिस्तान में बगावत के हालात बन गए हैं। बलूच यकजहती समिति ने तुर्बत में इत्तिफाक मंजूर नाम के बलोच नागरिक की हत्या के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक के बाद एक टॉप टेरर कमांडर का खात्मा जहां हाफिज और मसूद को खौफ से भर दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी बैकफुट पर नजर आ रही है। ISI के कारगुजारी से बलूचिस्तान में बगावत के हालात बन गए हैं। बलूच यकजहती समिति ने तुर्बत में इत्तिफाक मंजूर नाम के बलोच नागरिक की हत्या करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 12 जनवरी को इत्तिफाक मंजूर की मौत एक बम धमाके में हुई है, जबकि बलोच समिति ने कई गवाहों के जरिए पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। असल में इत्तिफाक मंजूर को पाकिस्तानी फौज ने 10 दिसंबर 2023 को जबरन गायब कर दिया था। इत्तिफाक की रिहाई की अपील कई दिनों से परिवार कर रहा था, जिसके बाद हिरासत में उसकी मौत के आरोप लगे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना ने उसे बम विस्फोट में मारे जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे ही क्रूर कारनामों ने पाकिस्तानी सेना को आवाम का दुश्मन बना दिया है। यूं ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी चौहद्दी बारूदी आग में जल रही है। पाकिस्तान के पास अब आतंक का पल्ला झाड़ने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जिन दहशतगर्दों को खाद पानी देकर पाकिस्तान ने पाला है, अब वही उसके आत्मघाती बम बन चुके हैं।